नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस समय मैं हूँ और सहारनपुर में हूँ। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों एक घटना हुई जिसको उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक सबसे बड़ी घटना कहा जाएगा, जिसके चर्चे लखनऊ, सहारनपुर और दिल्ली तक होने लगे। जी हाँ, इस समय मेरे साथ इमरान मसूद हैं, जो कि अब तक बहुजन समाज पार्टी में थे, लेकिन कुछ दिनों पहले बहुजन समाज पार्टी से इनका निष्कासन हुआ। उसके बाद अब इमरान मसूद जो हैं, किस ओर जाएंगे, क्या उनका राजनीतिक करियर रहेगा, कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर मैं आज चर्चा करने वाला हूं इमरान मसूद साहब के साथ। आपको बता दें कि खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में इमरान मसूद का एक बड़ा रुतबा है। और बहुजन समाज पार्टी में जब इमरान मसूद शामिल हुए थे, उसके बाद जो निकाय चुनाव लड़ा था सहारनपुर से, उसको एक तरीके से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत निकाय चुनाव कहा जाता है। और उसके बाद से जो बसपा के फेवर में जो अटकलें लगने लगी थी मुस्लिम वोटर को लेकर, तमाम चीजों को लेकर एक बड़ी लहर बन गई थी। लेकिन अब क्या स्टैंड है, अब सियासत क्या कहती है, अब रणनीति क्या है, इसको लेकर हम बात करेंगे। इमरान जी, आपका स्वागत है राजपथ जी। सर, शुरुआत ये होगी कि जो 29 तारीख में वो लेटर आया जिससे निष्कासन हुआ, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे हुआ और क्या कारण है? क्योंकि आपको तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने खुद शामिल किया था, आशीर्वाद देकर सहारनपुर भेजा था, पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया था। मैंने तो खुद देखा है, जब बसपा की समीक्षा बैठक होती थी तो आप पहली पंक्ति में बैठे नजर आते थे। एक बड़ा कद आपका, बड़ा रुतबा आपका वहां पर था जी। देखिए, बहन जी का मैं सदैव ऋणी रहूंगा कि उन्होंने मुझे अपने छोटे भाई की तरह स्नेह दिया। लेकिन मुझे नहीं पता क्या कारण रहे, क्योंकि कोई नोटिस आता तो मैं जवाब देता। मुझे तो सीधे प्रेस से पता चला कि मेरा निष्कासन कर दिया। निष्कासन की क्या वजह रही, अगर उसके अंदर लिखी हुई होती तो मैं उसको जवाब भी दे पाता कि अनुशासनहीनता मैंने क्या की। मैं तो जहां भी रहा हूं, मैंने बहुत निष्ठा पूर्वक काम किया है हमेशा। बहन जी ने जो आदेश दिया उसका अक्षर अक्षर पालन मैंने करने का काम किया। मैंने जब मैं पार्टी में शामिल हुआ, मैंने पूरे पश्चिम में दौरे किया, उत्तराखंड में दौरे किए, सम्मेलन किए और पार्टी के साथ लोगों को जोड़ने का काम किया। फिर अचानक मुझे कहा गया कि अभी आप काम रोक दीजिए। निकाय चुनाव सर पे था। बहन जी ने कहा तुम सहारनपुर जाओ, लोकसभा लड़नी है, जाके वहाँ तैयारी करो। मैंने जी बहन जी, जो आपका आदेश होगा। उससे पार्टी के लिए मैं काम कर रहा था, मिशन मूवमेंट को जोड़ने का काम कर रहा था। लेकिन क्यों रोक दिया गया, इसका भी कारण मुझे नहीं पता चला। मैं सहारनपुर में काम करने लगा, मैं सहारनपुर में लग गया। अब उसके बाद निष्कासन हो गया तो मुझे ये भी नहीं पता चला क्यों हो गया। आपको क्या लगता है क्यों हुआ, क्या कारण था? मुझे तो खुद नहीं समझ में आया क्यों हुआ। देखिए, मैंने कोई काम ऐसा किया ही नहीं, या तो मुझे बताते कि आपने ये काम गलत किया है। मैंने कोई काम गलत ऐसा किया ही नहीं जो मैं कह सकूं कि मैंने पार्टी विरोधी किया। मैं तो दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए जो मान्यवर काशीराम जी ने मूवमेंट शुरू किया था, उस मूवमेंट को पढ़ करके, समझ करके उसको आगे बढ़ाने के लिए आया था। और चाहता था और चाहता हूँ और चाहता रहूंगा कि दलितों का, शोषितों का, वंचितों के अधिकार की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ा जाए। एक खबर ये भी है, ट्वीट किया था, और खबर ये भी है कि आपने कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी, उनकी तरफदारी की, चंद्रशेखर आजाद जो आजाद समाज पार्टी वाले हैं, उनकी तारीफ की। उसके बाद आपको क्या नाम ये निष्कासन हुआ? नहीं, देखिए, मैंने तारीफ और व्यक्तिगत रिश्ते हमें कभी राजनीतिक रिश्तों पर महत्व नहीं रखते। मैं अभी बहुजन समाज पार्टी में नहीं हूँ। बहुजन समाज पार्टी ने मुझे निकाल दिया। मैं बहन जी की फिर भी तारीफ कर रहा हूँ। तो तारीफ तो मन से होती है, तारीफ का कोई राजनीति से लेना देना नहीं होता। और मैंने किस दिन बुराई की किस नेता की, तो आप मुझे बता दें, मैं कह दूंगा कि साहब, क्योंकि मैं व्यक्तिगत आक्षेप लगाने वाले लोगों में से नहीं हूँ। जो आदमी अच्छा है उसे अच्छा ही कहूंगा मैं। तो 10 तारीख में आपने एक बड़ा कार्यक्रम रखा है सहारनपुर में। आगे प्लानिंग क्या है, क्या भविष्य? क्योंकि आप एक इतने बड़े नेता हैं और इतने बड़े राजनीतिक परिवेश से आते हैं कि चुनाव तब बखूबी लड़ेंगे, तो किस ओर जा रहे हैं, कैसे चुनाव लड़ रहे हैं? किसी दल में जा रहे हैं, खुद से लड़ रहे हैं, या फिर कोई नया दल बनाने की सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं? देखिए, ये सब निर्णय मेरे साथियों पर डिपेंड करेंगे। मैं हमेशा अपने साथियों की मान करके चलता हूँ, क्योंकि मेरा वजूद अपने आप में कुछ नहीं है। मेरी जो भी हैसियत है, जो भी मुझे बनाया, वो मुझे मेरे साथियों ने बनाया। मुझे इंडिपेंडेंट एमएलए बना दिया था, मैं आज़ाद जीता था एमएलए, तो वो भी साथियों का दम था। तो जो साथी कहेंगे मैं उन साथियों की बात मानूंगा, और साथियों की बात पे ही हमेशा मैं चलने का काम करता हूँ। एक खबर ये भी है कि जो तत्कालीन यहाँ से सिटिंग एमपी हैं बसपा के, उनके साथ आपके कुछ कार्यक्रम में नजर नहीं आते, मतलब आपके उनके साथ कुछ व्यक्तिगत या फिर राजनीतिक जो है क्या नाम है
मामले नजर आते हैं। ये यहाँ के सहारनपुर के मीडिया में जो बात है। देखिए, व्यक्तिगत रिश्तों की जहाँ तक बात है एमपी साहब से मेरे व्यक्तिगत रिश्ते आज के नहीं है, 40 साल पुराने। मेरा उनके घर आना जाना 40 साल से है, तो व्यक्तिगत रिश्ते तो मेरे बहुत अच्छे थे, अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे। जहाँ तक राजनीतिक रिश्तों की बात है, राजनीतिक रिश्ते समय और परिस्थिति के ऊपर तय करते हैं कि किस प्रकार की परिस्थिति और किस प्रकार का समय। अच्छा सर, ये तो हो गई बात। अभी कुछ दिनों पहले खबर चली कि बसपा को इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाना चाहिए। ये तमाम मीडिया में खबरें चल रही थी। फिर मीडिया से खबरें चलवाई गई कि बात चल रही है फारूक अब्दुल्ला साहब से, बसपा सुप्रीमो मायावती की। तो आपको क्या नजर आता है कि बसपा जैसे अभी स्टैंड है उनका कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, आपको क्या लगता है कि अगर बसपा अकेले चुनाव लड़ती है तो क्या 2024 के चुनाव को भविष्य नजर आता है बसपा को? देखिए, मैंने पार्टी के मूवमेंट को और पार्टी को बढ़ाने की बात की थी। मैंने पार्टी में भी कहा था कि गठबंधन के बिना कुछ होने वाला नहीं है, आपको गठबंधन में शामिल होना चाहिए। अब मेरी बात को अन्यथा तरीके से लिया जाए और मुझे इसको अनुशासनहीनता माना जाए तो मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि ये पार्टी को बढ़ाने वाली बात है। और अगर बसपा अकेले चुनाव के अंदर जाती है तो 0 पर आउट होगी। अब आज आप लिख लीजिए ये बात मैंने कही थी। अगर यही अनुशासनहीनता है कि सच बोल दिया, मैं पार्टी के हित की बात कर रहा हूँ, पार्टी 0 पर आउट होगी। तो आपको क्या लगता है कि भाजपा और जो भाजपा उनका चेहरा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, एक बड़ी इमेज, एक पैन इमेज 2014 के बाद बनी हुई थी, तो क्या उस इमेज को हराने के लिए इंडिया गठबंधन के पास कोई चेहरा नहीं होना चाहिए, बड़ा चेहरा जिनको टक्कर दे सके? और आपको नजर आता है कि कौन वो चेहरा है? देखिए, बड़ा चेहरा तो अभी इंडिया गठबंधन बना है, वो तय कर रहे हैं आपस में क्या है। अब ये बात तो बेमानी हो गई कि विकल्प नहीं है। भाजपा की सोची समझी एक रणनीति थी कि लोगों में प्रचारित कर दो कि विकल्प नहीं है। भाई विकल्प क्यों नहीं है? क्या केवल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ही देश को नेतृत्व दे सकते हैं? क्या 70 साल तक देश चला नहीं? या 70 साल में देश ने तरक्की नहीं की? तो ये जो एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जाती थी, इंडिया गठबंधन उसका जवाब है और इंडिया गठबंधन ने उसका जवाब दे दिया। सर, आप समाजवादी पार्टी में भी रहे बीच में कुछ दिन, और समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ने जब आपको यहाँ भेजा, आपने चुनाव भी जिताया उनको, यहाँ से आशु मलिक को विधायक बनाया, तो क्या सपा में भी दोबारा जाने की बात हो सकती है? देखिए, ये सब निर्णय मेरे साथियों के ऊपर डिपेंड करेंगे कि हमारे साथी क्या बात करते हैं। 10 तारीख को हमने एक बहुत बड़ा सम्मेलन बुलाया सब साथियों का, और तमाम साथी बैठ करके विचार विमर्श करेंगे और तय करेंगे। फिर भी आप क्षेत्र में घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बात तो रहती है कि इस दल के साथ जाना चाहिए या फिर उनके साथ जाना चाहिए। जिस हिसाब से माहौल भी बन रहा है सहारनपुर में इस समय, सारे लोग मेरे साथ चलते हैं और मैं उनके साथ चलता हूँ। यही 10 तारीख को है। अच्छा, तो एक बात और सर, ये जो सहारनपुर में इस समय जो तत्कालीन जो आपने बताया कि कैसे निकाय चुनाव हुआ और उसमें तमाम आरोप आपकी ओर से लगाए गए कि चुनाव में अनियमितता हुई है, तमाम चीजें में, तो सहारनपुर के लोकल मुद्दे क्या है जिसको लेकर लोग यहाँ से एक नया चेहरा देख रहे हैं? देखिए, अनियमितता हुई, ये मेरा आरोप नहीं है। ये टीवी चैनल्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर सामने दिखाई दिया है कि किस तरह से वोटों को रोका गया। एक नई परिपाटी लोकतंत्र के अंदर जो शुरू कर दी है भाजपा ने, वो बहुत खतरनाक है। लोगों को वोट के अधिकार से रोक देना, पुलिस का कांस्टेबल खड़े होकर के कागज चेक करेगा और थप्पड़ मार करके भगा देगा, तो आदमी डरकर वोट ही नहीं डालेगा और क्या करेगा। और नतीजा आपके सामने है कि हमारा कितना वोट लाइन में 6 बजे तक लगा रहा, पुलिस लाठी चलाती रही, चेक करती रही, भगा दिए, वोट नहीं डालने दिए। तो ये मेरा आरोप कहाँ है? तो सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। सर, जो हिंदी भाषी बेल्ट है, खासकर उत्तर भारत वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर भाजपा की अच्छी पकड़ बताई जाती है साउथ से ज्यादा। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा वोट बैंक है, वो बहुजन वोट बैंक है, जिसमें दलित और मुस्लिम दोनों आते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो दलित और मुस्लिम वोट बैंक है, ये निर्णायक साबित होगा इस बार के चुनाव में, और किस ओर ये जाएगा, इसको रुझान किस ओर दिख रहा है? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा और अब फिर कह रहा हूँ कि हम लोग बहुत प्रताड़ित लोग हैं, हमारा बहुत शोषण हो रहा है। और शोषित वर्ग कोई भी हो, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, उसका कोई मतलब नहीं है। और सब शोषितों को संगठित करने का काम माननीय काशीराम जी ने किया था, और मैं उसी मूवमेंट को आगे बढ़ाने की चाहत रखता हूँ। मतलब बसपा से अलग होके भी आप? हाँ, बिल्कुल, एकदम। हम चाहते हैं कि शोषितों के संगठित कर करके एक रास्ते के ऊपर ऐसे लाया जाए, जहाँ कम से कम जो अधिकार मिलने की बात है वो अधिकार मिल सके। काशीराम, आपने मान्यवर काशीराम की बात की, उनके मूवमेंट को 2 दल लेके चलते हैं इस तरह मुख्यतः। एक तो बसपा जो बड़ा दल है, एक दूसरा दल है आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, चंद्रशेखर आजाद, तो वो भी उसकी बात करते, काशीराम मूवमेंट की बात करते। तो क्या ये इशारा
चंद्रशेखर आजाद के साथ जाने का है नहीं नहीं, चंद्रशेखर आजाद के साथ जाने और न जाने का तो फैसला सब 10 तारीख को होगा कि हमारा क्या निर्णय साथी लेने का काम करेंगे। लेकिन जो बुनियादी चीज़ है, जो बुनियादी चीज़ है, शोषितों को, वंचितों को, उनके अधिकारों की लड़ाई को लड़ने के लिए जो हमने संकल्प लिया था और जिसका वादा हमने बहन जी से किया था, हम बहन जी को भी आश्वस्त करेंगे कि हम जीवन भर उस वादे को पूरा करने का काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी में आप रखें या ना रखें, ये तो आपका निर्णय है, लेकिन हम आपके किए हुए वादों को, और दलितों को खास तौर से कहना चाहता हूँ कि मेरा घर दलितों का घर है, अपना घर समझे दलित। दलितों ने क्योंकि मैंने दलितों में जाकर के पहली बार काम किया, मुझे बहुत अच्छा भी मिला, और जो सम्मान मुझे दलितों के अंदर मिला, मैं उसका भी बहुत ऋणी हूँ। दो नेता हैं इस समय बहुजन मूवमेंट के जो देश में दिखाई दे रहे हैं, एक तो चंद्रशेखर आजाद है आजाद समाज पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी से एक युवा नेता आ रहे हैं आकाश आनंद। तो आप दोनों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, मेरा किसी के व्यक्तिगत बारे में, किसी के राजनीति को, दोनों की राजनीतिक समझ, देखिए दोनों की राजनीतिक अलग है। चंद्रशेखर बिल्कुल जमीन से उठ करके, गरीब घर से पैदा हुआ बच्चा उठ करके राजनीति की शुरुआत की है, जिसने जीरो से शुरू किया है। दूसरी तरफ आकाश जी हैं, जिनको एक बना बनाया प्लेटफॉर्म है। तो दोनों को अंदर समानता नहीं की जा सकती कि दोनों के अंदर कोई समानता है। एक के पास बना बनाया सब कुछ है और एक के पास कुछ भी नहीं है, उसको बना करके खड़ा करना है। तो दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है, और वो संघर्ष कर रहा है, चारों तरफ जा रहा है, उसको उसने अपने नाम के ऊपर खड़ा किया है, अपनी मेहनत से खड़ा किया है। तो दोनों में कोई समानता नहीं है। जैसे आपने सुझाव दिया था बसपा में कि बसपा को इंडिया गठबंधन के साथ जाना चाहिए, अगर भविष्य में मान लो भी 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव है जिनको बहुत अहम बताया जा रहा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उसके बाद अगर बसपा इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो क्या फिर से बहन जी आपको बुलाती तो क्या आप बसपा में जाएंगे या फिर हाथ थामेंगे? देखिए, मैं अब किसी भी चीज के ऊपर अपने साथियों से मशवरे के बिना कोई भी चीज बोलता नहीं जी। जो भी हमारे साथी निर्णय देंगे, जो साथी कहेंगे, जहाँ कहेंगे वहां खड़े हो जाएंगे। तो मतलब आपकी जो पूरी तस्वीर है वो 10 तारीख के बाद क्लियर हो जाएगी कि इमरान मसूद सहारनपुर से कहाँ जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं। देखिए क्या होगा, 10 तारीख को देखते हैं। तो ये थे हमारे साथ इमरान मसूद, जो कि सहारनपुर से नेता हैं, इससे पहले पूर्व विधायक रह चुके हैं निर्दलीय, कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, और इनके साथ हमने बातचीत की। जो तमाम अटकलें थी, आप लोग हमसे पूछा करते थे, वो सारी हमने आज एक एक करके क्लियर करने की कोशिश की। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, देखते रहिए राजपथ। जय हिंद, जय भारत।